नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो 9वां लेसन है कबीर की साखियाँ, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके किताब में पेज नंबर 52 और 53 पर दिए गए हैं। तो आज हम जो पाठ से आगे भाषा की बात आदि तरीके से जो क्वेश्चन दिए गए, जो सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब किस प्रकार लिखने चाहिए, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस कबीर की साखियाँ इस पाठ के बारे में अध्ययन किया था। तो पहला पाठ से आगे, इसमें पहला क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की साखियाँ, इसका अध्ययन करते समय हमने देखा था कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, क्योंकि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु के गुण देखते हैं, उस वस्तु की आवश्यकता क्यों है ये देखते हैं। जैसे कि तलवार खरीदते समय हम तलवार की धार कितनी अच्छी है ये देखते हैं, न कि म्यान किस प्रकार है ये देखते हैं। यानी कि हम ये इस उदाहरण के द्वारा यही बता सकते हैं कि हमें मनुष्य के गुण की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसी प्रकार इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जो हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा उसकी तीक्ष्ण धार देखी जाती है, उसी प्रकार संतों की जाति छोड़कर ज्ञान के बातें पूछनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरीन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो दोहा था, ये दोहा देखते समय हमने देखा था कि हम भक्ति करते, ईश्वर की आराधना करते, भक्ति करते, और ईश्वर की भक्ति करते समय हम उसका मुंह से नामस्मरण करते हैं, हाथ से उसकी माला जपते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, यदि आप हाथ से माला जपते हैं, मुंह से उसका नाम लेते हैं और आपका ध्यान कहीं और है, चारों दिशाओं में भटक रहा है, तो उस नामस्मरण का कोई अर्थ नहीं होता है। सिर्फ आप दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, सच्ची भक्ति नहीं करते हैं। तो आप सिर्फ आडंबर कर रहे हैं, यानी कि दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे कबीर यहाँ बताते हैं। और इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ, मनुआ तो दहु दिसे फिरे यह तो सुमरीन नाही, के द्वारा कबीर ने आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर व्यंग्य किया है। कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए मन का केंद्रित होना आवश्यक है। हमारा मन यदि चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं, तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको मालूम है कि कबीर ने उस दोहे के द्वारा यही बताया था कि घास की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो हवा से उड़कर हमारी आंखों में चली जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कबीर को इसके द्वारा यही बताना चाहते हैं कि किसी चीज़ का किसी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। यानी कि हर एक चीज़ का
अपना अपना क्या होता है, महत्व होता है। तो देखो यहाँ कबीर घास की भी निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता है या उसकी विशेषताओं को भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनके को मनुष्य पैरों तले कुचलते समय यह भूल जाता है कि यही तिनका आँख में पड़कर उसके लिए दुखदायी बन सकता है। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। चौथा सवाल है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले, यह भावार्थ कौन से दोहे में? तो जो दोहा हमने देखा था कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इससे ये भावार्थ क्या होता है, स्पष्ट होता है। इसके आगे जो पाठ से आगे कोई क्वेश्चन है, इसमें पहला, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसे बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो इसका उत्तर हमें लिखना है। तो उसका उत्तर इस प्रकार लिखना चाहिए कि उक्त दोनों पंक्तियों में आप का प्रयोग उस घमंड के लिए प्रयुक्त हुआ है जो मनुष्य में धन, बल, सत्ता, प्रतिष्ठा आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह स्वयं को श्रेष्ठ तथा दूसरों को कमतर आंकने लगता है। उसे सभी अपने से हीन दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपा से घमंड का ही अर्थ निकलता है। उसमें दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? यानी कि यहाँ पूछना है कि आपा और आत्मविश्वास या आपा और उत्साह, इसमें कोई अंतर है क्या? तो आपा और आत्मविश्वास, आपा मतलब क्या है? घमंड, अहंकार, इसका अर्थ दिया गया है। तो आपा का अर्थ होता है अहंकार, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से क्या करता है, श्रेष्ठ समझता है। जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास करना, या जिसके बल पर वह असंभव कार्य करने की ठान लेता है और पूरा करता है। दूसरा है आपा और उत्साह। तो पहले में भी आपा का अर्थ बताया था, जैसे कि अहंकार या घमंड, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। लेकिन उत्साह का अर्थ क्या होता है? किसी काम को करने का जोश, उमंग, खुशी को उत्साह कहते हैं। उसमें तीसरा क्वेश्चन है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो कबीर के दोहे देखते समय हमने वो दोहा देखा था। तो कौन सा दोहा है कि कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। तो इस दोहे से क्या होता है, उसका अर्थ ये प्रतीत होता है। चौथा है, कबीर के दोहों को साकी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए और लिखिए। तो कबीर के दोहों को साकी क्यों कहा जाता है? तो कबीर के दोहों को साकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साकी शब्द साक्षी शब्द या तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखा हुआ गवाह या गवाही। यानी कि हम भी गवाह ढूंढते हैं कि मैंने आपके सामने बताया था, आप इसका क्या हो, गवाह हो, एविडेंस हो, ऐसे हम कहते हैं।
तो उसी प्रकार जो कबीर ने समाज में देखा था वो लिखकर उन्होंने क्या किया है, गवाह बना दिया है। इसीलिए उसे क्या कहा गया है, साकी कहा गया। अनपढ़ कबीर ने इस दुनिया में सब सुना, देखा और सहा। इसके उपरांत उन्होंने अनुभव को दोहों के रूप में व्यक्त किया। इसके अलावा कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है। वह मनुष्य को कुछ न कुछ सीख देता है। तो इसी प्रकार इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, साकी कहा जाता है। उसके आगे है भाषा की बात। बोलचाल के क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तन भी बदल जाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे कि ज्ञान, जीभ, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो इस शब्द के कौन कौन से शब्द है वह हमें क्या करने हैं, लिखने। जैसे कि ज्ञान, तो ज्ञान कैसे लिखते हैं, इसी प्रकार जीभी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बैर बैरी, शत्रु। तो इसी प्रकार इस शब्दों को इस प्रकार कहा जाता है। तो इसी प्रकार इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर के सवाल हमें इस प्रकार लिखने चाहिए। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।